नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी विजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुक्त निराकार। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्मा प्रकाशનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। તેમાં આપણે બીજા અધિકારની ગાથા 111 ના પ્રક્ષેપક કરી રહ્યા છીએ। ગાથા 111 કરી તે પછીથી એના બે પ્રક્ષેપક કર્યા 111-2 અને 111-3। હવે આજે 111-4 એટલે કે ત્રીજો પ્રક્ષેપક કરીએ છીએ। સળંગ ગાથા 241। એ સરસેન સંતુષ્ટ મનસ એ સરસેન સંતુષ્ટ મનસ વીરસે કષાયમ વહંતિ તે મુનય ભોજન ગૃદ્ધા ગણય નૈવ પરમાર્થમ મન્યન્તે। ગાથાના નિવાર્થમાં કહે છે કે ये સરસેન સંતુષ્ટ મનસ जो जोगी स्वादिष्ट आहार से हर्षित होते हैं और वीर से कषायम वहंती नीरस आहार में क्रोधादि कषाय करते हैं ते मुनय भोजन गृद्धा वे मुनि भोजन के विषय में गृद्ध पक्षी के समान है ऐसा तू गणय समझ। परमार्थम नैव मन्यन्ते वे परम तत्व को नहीं समझते हैं। सो कहते हैं कि जो जोगी स्वादिष्ट आहार से हर्षित होते हैं और नीरस आहार में क्रोधादि कषाय करते हैं वे मुनि भोजन के विषय में गृद्ध पक्षी के समान है ऐसा तू समझ। वे परम तत्व को नहीं समझते हैं। तो ये रीते आ त्रीजो प्रक्षेपक छे। हवे 111 गाथा पछीथी गाथा 112 छे ते पण आज आपणे लईए छीए। 112मी गाथाना उपोद्घातमां कहे छे कि हवे शुद्धात्मानी प्राप्तिनो अभाव होता 5 इंद्रियना विषयमां आसक्त जीवोनो विनाश थाय छे एम दर्शावे छे। शुद्ध आत्मानी प्राप्तिनो अभाव छे अने 5 इंद्रियना विषयनी अंदर आसक्ति छे तो शुं थाय? विनाश थाय। ए वात अहींया दृष्टांत द्वारा आ गाथामां समजाववामां आवी छे। गाथा 112 सळंग गाथा 242। रूपे पतंगा शब्दे मृगा गजा स्पर्शे नश्यन्ति अलीकुलानि गंधेन मत्स्या रसे किम अनुरागम कुर्वन्ति। 112मी गाथाना अनुवादमां कहे छे कि रूपे पतंगा रूप में लीन हुए पतंग जीव दीपक में जलकर मर जाते हैं। पतंगिया पतंगिया रूप में लीन हुए पतंग जीव दीपक में जलकर मर जाते हैं। शब्दे मृगा शब्द विषय में लीन हिरण व्याघ के बाणों से मारे जाते हैं। गजाः स्पर्शै हाथी स्पर्श विषय के कारण गड्ढे में पड़कर बांधे जाते हैं।
गंधेन अलिकुलानि, सुगंधकारी लोलुपता से भंवरे कांटों में या कमल में दबकर प्राण छोड़ देते हैं। रसे मत्स्या नश्यन्ति, रस के लोभी मत्स्य धीवर के जाल में पड़कर मारे जाते हैं। एक एक विषय कसाय कर आसक्त हुए जीव नाश को प्राप्त होते हैं, तो पचेंद्री का कहना ही क्या है। ऐसा जानकर विवेकी जीव विषयों में किम अनुरागम कुर्वन्ति, क्या प्रीति करते हैं, कभी नहीं करते हैं। सो कैसे कि रूप में लीन हुए पतंग जीव दीपक में जलकर मर जाते हैं, शब्द विषय में लीन हिरण या के बाणों से मारे जाते हैं, हाथी स्पर्श विषय के कारण गड्ढे में पड़कर बांधे जाते हैं, सुगंध की लोलुपता से भंवरे कांटे में या कमल में दबकर प्राण छोड़ देते हैं, और रस के लोभी मत्स्य लीवर के जाल में पड़कर मारे जाते हैं। एक एक विषय कसाय कर आसक्त हुए जीव नाश को प्राप्त होते हैं, तो पचेंद्री का कहना ही क्या है। ऐसा जानकर विवेकी जीव विषयों में क्या प्रीति करते हैं, कभी नहीं करते। तो બંને ગાથાઓ આપણે ગુજરાતીમાં લઈએ। 111:4 સરસ ભોજન તુષ્ટ મન વીરસે કરે કસાય, જાણે નહીં પરમાર્થ તે ભોજન રૂપ ગણાય। અર્થમાં કહે છે કે જે યોગી સ્વાદિષ્ટ આહારથી આનંદ પામે છે અને નીરસ આહારમાં ક્રોધાદી કસાય કરે છે, તે મુનિ ભોજનમાં આસક્ત થવાથી વૃદ્ધ પક્ષીની સમાન લોલુપી છે, પરંતુ તપોધન નથી, એમ તું જાણ। સ્વાદિષ્ટ આહારથી આનંદ થાય એવું મુનિને હોય નહીં, અને નીરસ આહારને કારણે એને કસાય થાય એવું મુનિને હોય નહીં। મુનિને ભોજનમાં આસક્તિ હોતી નથી, એને વૃદ્ધિ હોતી નથી। જો એવું હોય તો એ મુનિ નથી, એટલે કહે છે કે તો એ તપોધન નથી, એમ તું જાણ। તેવા મુનિઓ પરમાર્થને જાણતા નથી। બધા વિસ્તાર કરતા કહે છે કે નિરંતર વિષય કસાયને આધીન હોવાથી આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનમાં રક્ત એવા ગૃહસ્થોને નિશ્ચય રત્નત્રય લક્ષણવાળા શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપ ધર્મનો અવકાશ નથી મળતો, તેથી તેઓને આહાર આદિ દાનોથી પરમ ધર્મ થાય છે। જો આ વ્યવહારનું કથન છે, આ વ્યવહારનું કથન છે, આહાર આદિ દાનથી પરમ ધર્મ થાય છે એ ઉપચારથી વાત કરવામાં આવી છે। વાસ્તવમાં એથી પુણ્યનો બંધ થાય છે। શું કહે છે કે જેમને આ નિશ્ચય રત્નત્રય લક્ષણવાળા શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપ ધર્મનો અવકાશ નથી, એટલે એ એમણે પ્રગટ નથી કર્યો, પણ એનું લક્ષ્ય રહેતું હોય તો એ આહાર આદિ એટલે મુનિને આહાર આદि દાન આપે છે તો એમને ધર્મ થાય છે, એ વાત લીધી। પણ પહેલા એ વાત લીધી કે નિરંતર વિષય કસાયને આધીન હોવાથી આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનમાં રક્ત એવા ગૃહસ્થોને, એટલે એમને નિશ્ચય રત્નત્રય લક્ષણવાળા શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપ પરિણામ કેમ નથી થતા? કેમ કે આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનમાં જ રક્ત છે, વિષયોમાં કસાયોમાં આધીન છે। વિષય કસાયને આધીન એટલે શું? ઇન્દ્રિયોના વિષયો, પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો, અને આ ક્રોધ માન માયા લોભ અને પેલા 9 એમ એ 13 પ્રકારના એ કસાયો અને મિથ્યાત્વ, આ બધું હોવાને કારણે એમને હંમેશા રાગ દ્વેષ થયા કરે છે, આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન થાય છે। એટલે એવા ગૃહસ્થને જ્યાં સુધી સમ્યક દર્શન નથી થયું ત્યાં સુધી આમ જ થયા કરે છે, એ એવા વિભાવ ભાવના કરતા થાય છે। તો કે છે કે એમને નિશ્ચય રત્નત્રય લક્ષણવાળા શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપ ધર્મનો અવકાશ નથી મળતો,
તેથી તેઓને આહાર આદિ દાનોથી પરમ ધર્મ થાય છે. એટલે આહાર આદિ દાન આપે છે મુનિને, તો એને કારણે એમને શુભભાવ છે, અને શુભભાવ ઉપરાંત મુનિને એ ભક્તિપૂર્વક આહાર દાન આપે છે, તો મુનિને પછી એમની વાતને પણ એ સાંભળે છે, મુનિ દ્વારા જે કઈ ઉપદેશ આપવામાં આવે છે એને પણ ગ્રહણ કરે, આમ એ ધર્મને પામે છે, એવો અહીંયા કહેવાનો આશય છે. આગળ કહે છે કે સમ્યક્ત્વપૂર્વક દાન આપવાથી પરંપરાએ જીવને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સમ્યક્ત્વપૂર્વક દાન આપવાથી એટલે જે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે એને પણ એવા શુભભાવ હોય છે, અને એને પરંપરાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે દાન આપવાથી કહ્યું એટલે ખરેખર તો શુભભાવથી નહીં, પરંતુ શુભભાવને છોડી અને એને સમ્યક્ત્વ પ્રગટ કર્યું છે, તો એ શુદ્ધ ભાવે થાય છે, તો એને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિરતા થતા કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, અને નિર્વાણ પામીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે છે. આત્મધર્મના સાધક મુનિઓએ આહાર સંબંધી સારા ખોટા વિકલ્પો તજી નિર્દોષ આહાર પામી તેમાં રાગ દ્વેષ કર્યા સિવાય ઉપભોગ કરવાથી નિર્જરા થાય છે. એ વાત ગયા સ્વાધ્યાયમાં પણ ગુરુદેવે સમજાવી હતી કે આહાર મુનિ લે છે અને એમાં માત્ર શરીરને ટકાવી રાખવાનો જ ભાવ છે, તો એ શુભ ભાવ છે. કેમ કે એ શરીર સહિત એ પોતાની તપશ્ચર્યા વગેરે કરે છે ને, એટલે સાતમા ગુણસ્થાન ને છઠ્ઠા ગુણસ્થાને રહેલા મુનિઓ સાતમે છે ત્યારે તો નિર્વિકલ્પ છે, પણ છઠ્ઠે હોય છે ત્યારે 28 મૂળ ગુણ સહિત ચોખ્ખું દ્રવ્યલિંગ છે, એની સભાનતા પણ હોય છે, અને સાથે એવો વિકલ્પ હોય છે એ શરીરને ટકાવવા માટે આહાર હોય, તો એમાં એમને શુભભાવ છે. પણ જો ખોરાકની વૃદ્ધિ છે, આહારની વૃદ્ધિ છે, તો એ ભાવ શુભ ભાવ નથી, અશુભ ભાવ થઈ જાય છે. એટલે એવા આહારની વૃદ્ધિ એમને હોતી નથી, એ પ્રકારે આહારની વૃદ્ધિ હોતી નથી. કોઈ પ્રકારના સ્વાદિષ્ટ આહાર માટેની કોઈ આસક્તિ વગેરે એમને તો હોતા નથી. એટલે મુનિઓને તો હંમેશા એમ જ હોય છે, એ તો ઉદ્દેશિક આહાર પણ લેતા નથી. મુનિઓએ આહાર સંબંધી સારા ખોટા વિકલ્પો તજી નિર્દોષ આહાર પામીને એટલે પ્રાપ્ત કરીને તેમાં રાગ દ્વેષ કર્યા સિવાય ઉપભોગ કરવાથી નિદ્રા થાય છે. અન્યથા ભોજન સંબંધી ઇષ્ટ અનિષ્ટ કર્મ બંધાય છે. એ સિવાય બીજી કોઈ પણ રીતે આહાર ગ્રહણ કરે છે તેમાં એમને શુભ કે અશુભ કર્મ બંધાય છે. અહીંયા પહેલી વાત મુનિના આહારની લીધી, એ પહેલા શ્રાવકની વાત પણ લઈ લીધી, અને પછી એવા શ્રાવક મુનિને આહાર આપે છે, તો એમાં કહે છે કે સર્વ વિકલ્પો તજી અને નિર્દોષ આહાર પામી તેમાં રાગ દ્વેષ કર્યા સિવાય ઉપભોગ કરવાથી એમને નિર્જરા થાય છે. એ રીતે વાત લીધી, કેમ કે એમની દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ છે, અને કોઈ બીજા વિકલ્પો આવતા નથી, આહાર ગ્રહણ કરે છે, બરાબર છે, એ વખતે પણ દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ રહે છે. પણ એ સિવાય એટલે કે અન્યથા ભોજન સંબંધી ઇષ્ટ અનિષ્ટ કર્મ બંધાય છે, શુભ કે અશુભ ભાવ બંધાય છે. એવો વિકલ્પ છે કે શરીર ટકાવી રાખ્યું છે, એવો શુભ ભાવ પણ હોય, અને જો વૃદ્ધિ છે કોઈ પણ પ્રકારે, તો અનિષ્ટ કર્મને કારણે એટલે પાપ અશુભ ભાવને કારણે પાપના બંધ અનિષ્ટ કર્મ પણ બંધાય છે. મુનિ લાભ અલાભમાં માન અપમાનમાં ક્ષમતા ભાવે યથાલાભથી આનંદમાં રહે, પણ ઘી દૂધ દહીં મિષ્ટાન આદિ ઈચ્છા ન કરે. ચીન માર્ગમાં મુનિઓની એ જ રીતિ છે, એવું જ હોય છે. એ પછી ગાથા 112 લઈએ છીએ આપણે. રૂપે ખુદા મૃગ શબ્દથી સ્પર્શે ગજ મરી જાય, મત્સ્ય રસે અલિંગંધથી રતિ વિષય કેમ થાય. રૂપમાં લીન થઈને પતંગિયું દીવામાં પડીને મરણ પામે છે, બળી જાય છે. શબ્દને લીધે સંગીતમાં લુબ્ધ હરણો પારધી વડે હણાય છે. હાથી સ્પર્શ ઇન્દ્રિયને આધીન થઈ બંધનના દુઃખ ભોગવે છે. સુગંધની આસક્તિમાં લીન થઈ
ભમરા કમળમાં ભીડાઈ જઈ પ્રાણ છોડે છે અને રસમાં પ્રેમ રાખીને માછલાઓ માછીમારના હાથે મરાય છે, એમ એક એક ઇન્દ્રિયની આસક્તિને લીધે જીવો પોતાના પ્રાણ ગુમાવે છે. તો જે જીવો પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં લુબ્ધ છે તેની શી ગતિ થશે, એમ વિચારવાથી સહજમાં સમજાય એમ છે. એક ઇન્દ્રિયના વિષયમાં એવા લુપ્ત થવાથી, આસક્ત થવાથી જીવો પ્રાણ ગુમાવે છે, તો પછી પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયમાં જે લુબ્ધ છે તેની તો શું ગતિ થાય, કેવી ગતિ થાય? એનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ તો સહજમાં એ સમજાય છે કે એ ઇન્દ્રિયના વિષયોની આસક્તિ છોડવી જોઈએ, ઇન્દ્રિયોને જીતવી જોઈએ. અને આ પ્રમાણે વિચાર કરીને શું વિવેકી જીવો વિષયમાં કદી રાગ કરશે? અર્થાત નહીં જ કરે. આગળ પણ કહે છે કે શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્મા ભાવનાથી રહિત, શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્મા ભાવનાથી રહિત પ્રાણીઓ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં આસક્ત થઈ ભવમાં નાશ પામ્યા કરે છે. દરેક ભવમાં એવું જ થયું છે. અનંત કાળથી જીવ છે અને અનંત ભવ કર્યા છે, તો એ બધા ભવમાં એને એમ જ કર્યું છે. આવું જાણીને બુદ્ધિમાન મનુષ્યો વિષયોથી વિરક્ત થઈ, એટલે કે ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી વિરક્ત થઈ આત્મ સાધનમાં તત્પર થાય છે, સ્વરૂપની પ્રાપ્તિના સાધનમાં તત્પર થાય છે. એટલે કે પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાન આત્માની પ્રગટતા માટે થઈ અને એ ઉદ્યમ કરે છે અને મોક્ષ પામે છે. તો આપણે આ ગાથાઓ નો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્તુળ ભાગ 6 એના પાના નંબર 338. और भी कहा, जे सरसिंह संतूठ मणवीर सी कसाओ हमती ते मुनि भूषण धार गणी नवी परमथु मुनंतिया ये योगी स्वादिष्ट से संतोष होते हैं, हर्षित होते हैं. देखो स्वादिष्ट आहार में हर्ष होता है, निरस आहार में क्रोधादि कषाय खा, रोटी रोट मड़े, ज्वार का लाल ज्वार का पुत्री की रोटी मिले, लाल ज्वार होती है लाल ज्वार उसकी पुत्री बहुत मिठास नहीं, समझ में आया? ये मिले तो क्रोध नहीं कहते, क्या वो तो है, वो जान नहीं. समझ में आया? हाँ. ये मुनि भोजन के विषय में गृध पक्षी के समान है. एक गृध पक्षी का गिद्ध होता है ना, गिद्ध. हाँ. भाई मुनि पड़ा तो अलौकिक दिशा है. हाँ, वस्तु का स्वरूप बताते हैं. मुनिपणा की दशा में वस्तु स्थिति ऐसी है, ऐसा ज्ञान कराते हैं. समझ में आया? गृहपति समानेंगे. ऐसा तुम समझ, ये परम तत्व को नहीं समझते. जिसमें आहार की वृद्धि में स्वादिष्ट आहार का प्रेम है, रस है, हर्ष है, ये आत्मा का आनंद का नहीं जानते हैं. हाँ. समझ में आया? वातों जुदी जुदी जाती नवी लागी. एक को राग नहीं, पुत्र नहीं, दीकरी नहीं, वैसा नहीं मेरा कुछ.
ये तो सम्यक दर्शन। पीछे राग आता है, ये दोष है। राग को छोड़ आत्मा का आनंद का स्वाद आ जाओ, पर का स्वाद का प्रेम तेरे छूट जाता है। અને प्रेम पर का स्वाद का आया तो आत्मा आनंद छूट जाता है। बराबर। सो से छूट होकर पर का रस आता है, और पर का रस छूट जाता है तो स्व का रस आता है। आओ मार्ग मार्ग समझ में आया? बाबा, जो कोई वितराग मार्ग से विमुख हो ये योगी, देखो वितराग स्वभाव अपना है, उससे विमुख हो ये योगी रस सहित स्वादिष्ट अर्थ से खुश होता है, खुश होता है। स्वादिष्ट मिले ले और स्वादिष्ट में खुश होता है, ये उनके हाथ पड़े ત્યાં એને ઘસને ઘરે ऊंचा भोजन हो निर्दोष देते हैं, निष्ठुर हो प्रसंग ने नहीं पण अमता ग्रस्त ने घरे भोजन अच्छा बनते हैं ना अपने માટે कोई जमणवार हो ये नहीं, घरे अपने भोजन करने में भी ऊंचा भोजन बनाते हैं कि नहीं? लड्डू बनाते, मिष्टू बनाते, मिले पर स्वादिष्ट नो रस नहीं। अब हम ना हो कहीं नहीं तो एक ठिकाने मिल जाते, ले लेते एक ठिकाने मिल जाते। ये क्या है थोड़ो खाई लेंगे ऐसा नहीं, एक स्थान में क्या ले दूसरा कोई हो एक साथ में हो मकान में क्या ले ले तो पूछे हैं एक ही आए थोड़ा दिन पर दूसरे थोड़ा ऐसा नहीं, यहाँ लेते वक्त इसका ले इंद्र और दूसरा साथ में हो घर बोला निर्दोष ले ले, ये भ्रमत दिखाए ना करना लेना ही क्या भ्रम ऐसा क्या नहीं। हाँ मार्ग बहुत दुखा हो आएगा। वितराग के मार्ग से विमुख हुए योगी रस सहित स्वादिष्ट आहार से खुश होता है। कभी किसी के घर 6 रस युक्त आहार पावे है तो मन में हर्ष करे, मले खरो भले पण हर्ष करे। हार के देने वाले के प्रसन्न होते हैं। हाँ प्रसन्न था एनो अर्थ। यदि किसी के घर रस सहित भोजन मिले, कसाई करते हैं, उस ग्रस्त को बुरा समझते हैं। रस रहित भोजन मिले, कसाई करते हैं ग्रस्त को तो तपोधन नहीं है, तपोधन नहीं। मुनिपना की दशा कैसी वो बताते हैं, श्रद्धा कराते हैं। ऐसा मुनि होता है। भोजन के लोल की है, गृध पक्षी के समान है। सितंबर में आवे श्लोक ऐसे लोलपी गति देह में अनुरागी होते हैं। परमात्म पदार्थ को नहीं जानते, परमात्म पदार्थ भगवान आनंद स्वरूप हुआ, इसको जानते नहीं, संकित भी नहीं, उसको एम कहते हैं। समझ में आया? एक किला अतीन्द्रिय आनंद का कंद भगवान तो है, उसका परमेश साधना जो इष्ट हर्क हो जाए तो स्व का आनंद को भूल जाए,
मैं आनंद स्वरूप हूँ, उसकी दृष्टि फिर जाती है। समझ में आया? समकीर्ति भी गृहस्थाश्रम में हो और पर में स्वादि की इष्टनी प्रेम हो जाए, एकत्व बुद्धि, तो इस आत्मा का स्वास्थ्य भ्रष्ट हो जाता है। समझ में आया? भोग के काल में राग होता है, पर राग में रुचि हो जाएगा, मजा है, मूड मीठा दृष्टि हो जाए। समझ में आया? हनुमान जी बात मार घेता है। दिगंबर संतो ना पुकार है। वो तुम वितरागी आनंद से, वितरागी आनंद से भरा पड़ा है न तुम प्रभु। तेरा वितरागी आनंद का जो तेरे रस आया तो दूसरा में रस तेरा फीका उड़ जाता है, दूसरा रस फीका हो जाता है। समझ में आया? दूसरा का रस आया तो तेरा आनंद फीका हो जाता है, तेरा आनंद की रुचि छूट जाती है। आओ हमारे थे गृहस्थों के तो दानाश्री ही बड़े धर्म है, शुभ भाव है। प्रवचन सार मत नाख्યું છે 348 પાનામાં છે પ્રવચન સાર। એમાં કહ્યું મુખ્ય ધર્મ એટલે પુણ્ય એને दोस्त ने दानादि की भरे धर्म એટલે पुण्य शुभ भाव। जो संकित सहित दानादि करे ये आत्माना आनंदना अनुभव सहित जो दानादि करे तो परंपरा से मोक्ष पाए, तो राग को छोड़कर वितराग हो जाएगा। कहने दृष्टि में राग का आदर है नहीं, पर राग है तो पीछे राग छोड़कर मुक्ति होगी, राग से होगी नहीं, राग का अभाव करके होगी। संकित सहित दानादि करे तो परम्परा में, क्योंकि शावक का दानादि परम धर्म है। वो ऐसे है कि ये ग्रस्त लोग हमेशा विषय कषाय का अधीन है। जो विषय कषाय ना परिणाम बहुत है ना उसको, इससे इसके आर रौद्र ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, आर्त में रौद्र ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, हम कहते हैं। इस कारण निश्चय रत्न त्रिशोपयोग परम धर्म का तो इनका ठिकाना ही नहीं। मुनि का भी नित्य रत्न स्वरूप इसका ठिकाना नहीं है। समझ में आया? संकीर्ति को नित्य रत्न त्रय का परिणाम है, पर ये मुनि का जो नित्य रत्न का उपयोग है ऐसा यहाँ होता नहीं। कोई ऐसे ही कहे कि संकीर्त गृहस्थाश्रम में संकीर्ति को संकीर्ति होता नहीं ऐसा नहीं। मुनि के योग नित्य सदुपयोग परम धर्म का तो इसके ठिकाना है नहीं सदुपयोग का। मुनि के योग ऐसे गृहस्थों के सदुपयोग मुख्यता है, पाप ने टालने में गए शुभ उपयोग मुख्य यूं ये प्रवृत्ता मिली है। और सदुपयोग मुनि इनके घर आज लेवे, शुद्ध उपयोगी मुनि इनके घर हार लेवे, तो शुद्ध उपयोगी એટલે घर लेवे क्या शुद्ध उपयोग पर तो है नहीं। जितना तीन कसाय का अभाव है शुद्ध उपयोगी है। समझ में आया? भाई कैसे लिखते ध्यान में शुद्ध उपयोग है तो आप लेते हैं, और वितरागी परिणाम शुद्ध उपयोग उत्पन्न हुआ है और ये आर लेने का विकल्प आता है। ये बात लिया है नहीं इस बात तेजी तो कहा ना कि ये शुद्ध उपयोग मुनि ग्रस्त को नहीं होता। तीन कषाय का अभाव और शुद्ध उपयोग ग्रस्त को नहीं होता, ग्रस्त को शुद्ध उपयोग ही नहीं होता ऐसा नहीं। हाँ
જવું થાય છે ને શુદ્ધિ છે પણ ये वक्ते शुद्ध परिणति है। मुनि ने हाथ देते हैं ग्रस्त विकल्प है, वच्चे शुद्ध परिणति भी है અને मुनि भी हाथ देते हैं विकल्प है मतलब तीन कसाय का भाव की शुद्ध परिणति भी है। इसको शुद्ध उठी कहने में आया है। हाँ। तो इसके समान क्या सावक तो बड़ा धर्म जो कि यति अर्जी का सावक सबको विनय पूर्वक आप दे, विनय पूर्वक हो। यति का यही धर्म है, अंजल आदि में राग न करेंगे, उसके देना उसका शुभ भाव है, ये उसका व्यवहार धर्म है। यति को राग न करे ये उसका धर्म है ना। हाँ। मान अपमान में समता भाव रखे। गृहस्थ के घर जो निर्दोष आदि जैसा मिले वैसा ले ले, चाहे चावल मिले चाले और कुछ मिले रस भी मिले उनका, जो मिले उसमें हर्षिता न कर, बस दूध दही की मिष्टान इनसे इच्छा न करे। वही जन्म आरंभ में यति की रीति है। लो दूध दही मिल जाए, घी मिले, इच्छा न करे, इसी बात है ये सृष्टि है। परमात्मा प्रकाश 112 गाथा। आगे शुद्धात्मा की प्राप्ति के अभाव में क्या कहते हैं, शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा एनी प्राप्ति ना अभाव में जो विषयी जीव 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त है उनका विनाश होता है, ऐसे दिखलाते हैं। रूवी पयंगा सदी मय गय फासी नासंती अली उल गंधई मत्स रसी किम अनुराव करंती। रूप में लीन हुई पतंग जीव दीपक में जलकर मर जाते हैं। क्या कहते हैं, अपना जो आनंद स्वरूप भगवान शुद्धात्मा उसकी प्राप्ति के अभाव में पचेंद्रियना विषयना अर्थीओ एक एक विषय में मरी जाए છે। अपना जो स्व विषय पूर्ण आनंद स्वरूप उसका कभी ध्यान करते नहीं, अपना चित ये तरफ को झुकाते नहीं। वो पचेंद्रिय का विषय में एक एक विषय में एक एक प्राणी मर जाते हैं, उसका दृष्टांत है। हाँ, समझ में आया। पतंग दीपक में जलकर मर जाते हैं, शब्द विषय में लीन हिरण व्याध के बाणों से मारे जाते हैं। शब्द ने प्रेमी हो ने मरगला ये शिकारी ने थी मारी नाखे ने। एक एक विषय में एक एक प्राणी मर जाते हैं। तो पांचेंद्रियना विषयना अभिलाषी ने शू कहूं, क्या कहना। अपना जो आत्मा चिदानंद रूप ज्ञानानंद स्वरूप उसकी एकाग्र चित होकर ध्यान करते नहीं कभी। उसको पर का ध्यान होता है। समझ में आया। शब्दना विषय में लीन मृगला व्याध नाम शिकारी ना बाणों से मारे जाते हैं।
हाथी स्पर्श विषय के कारण गड्ढे में पड़कर बांधे जाते हैं। खड्डा खड्डा खारा करते हैं बड़ा, हाथ नहीं राखे चित्रेली गाड़ी एना विषय ने ग्रद्दी अंदर पड़े खाड में न बांधे हाथी को। हाँ हाँ, एक एक विषय में एक एक प्राणी अपना प्राण खो जाते हैं, पर अपना आनंद स्वभाव भगवान इसको कभी ध्यान में लेते नहीं। स्पर्श विषय के कारण गड्ढे में पड़कर बांधे जाते हैं। सुगंध की लोलुपता से भमरा कांटों में या कमल में दबकर प्राण छोड़ देते हैं। भमरा ने सुगंध प्रिय है ने, जे ऐसा कांटा में हो तो मैं घुस जाए अंदर सुगंध लेने को। फूल हो कांटा हो अथवा कमल में पैस कर मर जाते हैं। कमल में सुगंध लेने जाए, कमल बंद थी जाए, मर जाए। हाँ हाँ हाँ। और रस के लोलुपी मठ 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 निशंती धीवर के जाल में पड़कर मारे जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। लोहा का कंट कांटा हो, उसमें मांस की कटकी अथवा आटा तो उसमें नाखे तो उसका लूलपी ત્યાં कांटा में भरा जाए और खींची ने मारी नाखे। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? एक एक विषय किया। हाँ हाँ, एक एक विषय कसाय कर आसक्त हुए। પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયના લોલપી એક એક ઇન્દ્રિયના વિષયનો લોલપી कसाय कर आसक्त हुए जीव नाश को प्राप्त होता है, तो पंचेंद्रिय का कहना ही क्या। पांच इंद्रियना लोलपी काने आबरू ने सुनने ना लोलपी, आंखें रूप सोने का लोलपी, नाके सुगंध ना लोलपी, जिनमें रस चाखने का लोलपी, फर्श ने फर्श ना भोगने का लोलपी। समझ में आया? अनिंद्रिय भगवान अपना आनंद स्वरूप का चित्त की एकाग्रता होकर ध्यान करना छोड़ दे अनादि से, एना पांच इंद्रियना विषय में लोलुप हो जाए। प्राण जाए तो पण विषय नो वास छोड़े नहीं विषय। तो पंचेंद्रियों के कहना ही क्या, ऐसा जानकर विवेकी जीव विषयों में क्या प्रीति करते हैं। विषय में सुख बुद्धि से प्रीति क्यों करते हैं धर्मी। समझ में आया? अपना भगवान आनंद से भरा हुआ है, उसका एकाग्र होकर आनंद का स्वाद लेने पांच इंद्रिय का विषय में तो मर जाना है। समझ में आया? एक एक विषय में एक एक प्राणी मर जाते, पांच इंद्रिय विषय का लोलपी। यूं सुनी दाखलो मास्टर नता अपना हीराचंद मास्टर नता कहता ही को राजा हाथों में है मोहम्मद बेगड़ो रसनो लोलपी खावा वखते बाग में बगीचा में सुगंधी साथी विषाना से न रूप देखे
વાજિંત્ર સાંભળે એમ એ કઈ પાંચેન્દ્રિય વિષય હીરાચંદ માસ્ટર કહેતા. હા હા, પાંચેન્દ્રિયનો વિષય એક હારી લેવામાં રસ એને કહો. भोजन वक्त भी रस का स्वाद ले, रूप देखे, शब्द सुने, सुगंध का बाग बगीचा में बैठा हो सुगंध ले, साथ में संत पांचेंद्री. मोहम्मद बेगलानी વાત આવે છે. એ બધા રાજા તો રાતો દાખલો દ્રષ્ટાંત છે રાજાના. ગરીબ હોય તો પણ પાંચેન્દ્રિય વિષય તરફમાં लोल भी अपना आनंद स्वरूप का रुचि छोड़कर अंदर ले आए. कभी निश्चल चित कर निज रूप को नहीं जालते हैं. टीका मन से नहीं પણ ઉપરથી નાખ્યું છે એ શબ્દ. હા, પાંચેન્દ્રિયના વિષયમાં એક પીછે એક વિષય લેતા. હા હા હા, कभी निश्चल चित कर, अपना चित निश्चल करके निज रूप को नहीं ध्यानते. अपना निज रूप आनंद ज्ञानानंद चिदानंद, चिदानंद नाम ज्ञान ने आनंद स्वरूप भगवान उसका ध्यान नहीं करते हैं. समझ में आया? भावार्थ. पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा आदि जो सब खोटे ध्यान वे हुए विकल्प राग, उनसे रहित विषय कसाय रहित जो निर्दोष परमात्मा. क्या कहते हैं? पंचेंद्रिय ने विषय ने इच्छा जो विकल्प उससे रहित भगवान आत्मा तो है. परमानंद स्वरूप प्रभु ये विकल्प से रहित है और विषय कसाय रहित, पांचेंद्रिय विषय ने कसाय रहित भगवान आत्मा निर्दोषी परमात्मा उसका सम्यक सिद्धांत. निर्दोष वितराग मूर्ति प्रभु अपना आत्मा हो. वितराग आनंद का कुंड ऐसा भगवान परमात्मा अपना निज स्वरूप, उसकी सम्यक सिद्धांत, उसकी सत्य सिद्धांत कि मैं पूर्णानंद आनंद वितराग मूर्ति हूँ, ऐसी सम्यक सिद्धांत, उसका सम्यक ज्ञान और इसका परमात्मा में आचरण रूप, अंतर स्वरूप में रमणता रूप, निर्विकल्प समाधि, राग रहित शांति उत्पन्न हो अंदर में. निर्विकल्प समाधि लोगसમાં આવે છે નહીં? સમાહિ વર્મુક્તમંદિરતું લોગસમાં આવે છે. ફેરઠો લોગસ પેલા એમાં આવે છે સમાહિ વર્મુક્તમંદિરતું કોટભાઈ. એ તો ભાઈ બહુ કર્યું હતું એની હારે કર્યું હતું. समाधि वर मुक्तमंगंतु. समाधि किसको कहे समाधि? जी પાંચેન્દ્રિયના વિષયો का विकल्प उससे रहित भगवान आत्मा अंदर है. આવી વાત ક્યાં જગતને મારીને ક્યાં જગત સાંઈ બાબુ ને એટલે કેવા રજનીશ ને મારી જગત ને
ભ્રમણામાં નાખીને બિચારા. હા, અને જૈનમાં એ પણ મૂર્ખાઈ ભરેલા પાછા ગયા. આવો વિતરાગ માર્ગ પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ. હા હા, ये बात क्या है? आई तो कहते हैं कि पंचेंद्रिय ना विषय ना लुल्पियो विकल्प रहित અને વિષય કશાય રહિત એવો નિર્દોષ ભગવાન આત્મા ये सदोष है. निर्दोष परमात्मा उसका सम्यक श्रद्धांग आचरण रूप जो निर्विकल्प समाधि. देखो भगवान परमात्मा अपना स्वरूप उसकी श्रद्धा आचरण रूप निर्विकल्प समाधि. हाँ हाँ, बोला समाधि बाबा करे थे एवी नहीं. हाँ हाँ हाँ, राग रहित विषय कषाय रहित ऐसा अपना परमात्मा उसकी सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र निर्विकल्प समाधि. હા હા, સમાધિનું લક્ષણ કર્યું. અને બાવા કે આમ ચડી જાય, આંખ ચડી, એ બધા મૂંડ છે. સમાધા ક્યાં હતા ત્યાં? હા હા, समाधि तो इसको कहिए कि भगवान पूर्णानंद स्वरूप प्रभु विकल्प ने विषय कषाय रहित ऐसा निर्दोष परमात्मा की सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप निर्विकल्प समाधि. हाँ हाँ, समझ में आया? उससे उत्पन्न वितराग परम आनंद सुख अमृत. हाँ 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 हाँ, ये विषय कषाय में कषाय उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है. तेरा भगवान आत्मा आ तो अंतरना मार्ग છે પ્રભુ. વિતરાગ સર્વજ્ઞ સિવાય એમાં ક્યાંય है परमेश्वर है. વાત વાતચીત પણ વસ્તુ તો ભગવાનની કહેલી છે અહીં લખે. હા હા હા, संतो दिगंबर संतो कहते हैं, प्रसिद्ध करते हैं. हाँ हाँ हाँ, बोला माई में नहीं स्तुति नहीं. बनारसदास जना देश जाता जिनेन्द्रा विख्याता. जिनेन्द्र बनारसदास जिना देश जाता. भगवान की वाणी किसके कैसी है? जिना देश, जिन्ना आदेश से उत्पन्न हुई. वितराग सर्वज्ञ वाणी सर्वज्ञ ना मुख से ध्वनि उठी. जिना देश जाता, जिन्ना आदेश से उत्पन्न थी अंदर से. वाणी जिनवर वाणी जैनेन्द्र विख्याता. जैनेन्द्र जैनेन्द्र प्रसिद्ध करी, उत्पन्न करी અને પ્રસિદ્ધ કરી. બે શબ્દ છે ને તે. હા હા હા, જેના દેશ જાતા જૈનેન્દ્ર વિખ્યાતા. હા હા હા, નમો લોક માતા. પછી વિશુદ્ધા પ્રબુદ્ધા નમો લોક માતા. હા હા, બનારસીદાસ. એ લોકો ગ્રસ્તો પણ પાક્યા છે ને. હા હા, જેના દેશ જાતા જૈનેન્દ્ર થી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રભુની વાણી. હા 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 હા, એ આ વાણી છે. જૈનેન્દ્ર વિખ્યાતા, જૈનેન્દ્ર થી પ્રસિદ્ધ થઈ, उत्पन्न થઈ जिनेन्द्र थी प्रसिद्ध થઈ. हाँ हाँ हाँ, प्रसिद्ध हुई. थोड़ी थोड़ी गुजरे ત્યાં જાય. समझ में आया? हाँ हाँ,
विशुद्धा प्रबोधा। हे वितराग, सर्वज्ञ वाणी विशुद्ध है और विशुद्धा प्रबुधा, प्रकर्षने बुद्ध तत्व ज्ञान बतावनारी वाणी है। नमो लोक माता, वितरागनी वाणी लोक माता। समझ में आया? दूर ने हरा शंकरा नियम का वैसे भाषा છે नमो आचार दूने हरा दुराचार दूने हरा शंकरानी वितराग ओम ध्वनि कैसी है? दुराचार दूने हरा, पर में स्नेह का हरनारी, दुराचार ने नाश करनारी शंकरानी, सुख ने उत्पन्न करनारी। वितराग સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ, જેની વાણી દૂર નિહરા નેહનો નાશ કરનારી, પરના પ્રેમનો અને દુરાચારનો નાશ કરનારી, શંકરાની સુખની ઉત્પન્ન કરનારી। નમો દેવી વાગેશ્વરી જૈનવાણી। આ જૈનવાણી પર આયા सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला, अमृत रूपी धर्मनी साधनारी धर्मशाला जैनवाणी है। समझ में आया? सुधा ताप निर्नाशनी मेघमाला, अमृत रूपी ताप, अमृत रूपी वाणी ताप निर्नाशनी, अज्ञान रूपी कषाय रूपी तापने नाश करने मेघमाला है। धोध वर्षे अंदर मामो विध्वंसनी मोक्षदानी, महामोहना विध्वंस करनारी मोक्षना दानी है वाणी वितराग परमात्मानी है। क्या बापू बीजा आवा जन्म जन्मीने पाछा क्या क्या भटके। आज લીલાધરભાઈ ને કહ્યું હતું, તમારા છોકરાઓ કીધું આ બધા જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે ને। હા, રામજીભાઈ ના છોકરાઓ એ બધા એમાં છોકરા જ કહેવાય ને લીલાધરભાઈ। એ હું કે કાકા અહીંયા અરે ભગવાન, આ વાણી બાપા ક્યાંય મરી જશો મળીને હેરાન થઈને। પૈસા થયા હું ધૂળ થઈ તો પુણ્ય લઈને થઈ, એને લઈને ક્યાંય। આવી વાણી સાંભળે તે બા ભાગશાળી હે વિતરાગની વાણી। નમો દેવી વાગે છે, બહુ સરસ છે, આંખો છે ને બોલાય છે નહીં ભાઈ વાંધો ને। અખે વૃક્ષ શાખા, વિતરાગની વાણી અક્ષરના અક્ષરરૂપ વૃક્ષરૂપી અક્ષર, અક્ષય વૃક્ષની શાખા છે। શહીદ ન થાય એવું વૃક્ષ એની શાખા છે। અખી વૃક્ષ શાખા વ્યતીત અભિલાષા, જેમાં કોઈ અભિલાષ રહિત વાણી વિતરાગની। વિતરાગતાને બતાવનારી છે। કથા સંસ્કૃતા પ્રાકૃતા દેશ ભાષા। આ તો ઓલો ફૂલચંદજી કહ્યું હતું ને ચર્ચામાં કે ભાઈ પંડિતોની વાણી પણ અમે તો પ્રમાણ છે। ઓલો કે નહીં આચાર્યની વાણી આ તો ગમે તે ભાષા હો, સંસ્કૃત હો, પ્રાકૃત હો, દેશ ભાષા હો, ચાલતી ભાષા હો, પણ વિતરાગની વાણી છે। चिदानंद भोपाल की राजधानी, चिदानंद भोपाल भगवान आत्मा। જ્ઞાનાનંદ ભોપાલ રાજા એની રાજધાની એ વાણી, વાણીમાં એ બતાવવું છે।
નમો દેવી વાગેશ્વરી જૈન વાણી. આ તો ઓલું જેના દેશ છે ને આવી ગયું. જેના દેશ જેન વિતરાગના વાણીથી ઉત્પન્ન થયેલી આદેશથી. હા હા હા, વિતરાગ વાણી હે ભાઈ. દિગંબર સંતોની વાણી એ જીનની વાણી હે. ચોપડાના કેમ અર્થ વાંચે ત્યારે બધા બંને આ બે ત્યાં આની પાસે આટલું લાણું, આની પાસે આ લેણું. આ વાંચે તો રસ આવે તો એ કરે નહીં શેઠ. એ તો ટેપ પડેલી અજ્ઞાની. આ માવરો કરના પડે કે નહીં. हाँ कहते हैं निर्विकल्प समाधि उससे उत्पन्न कौन? अपना आत्मा जो वितराग मूर्ति प्रभु. उसकी श्रद्धा ज्ञान ने आचरण रूप निर्विकल्प शांति. निर्विकल्प शांति उपशम रसથી उत्पन्न થયેલો ભાવ. उससे उत्पन्न वितराग परमानंद रूप सुख अमृत. हाँ साहब ने शब्द थोड़ा पड़े છે. भगवान आत्मा अंदर निर्दोष परमात्मा अपना स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने जी प्रकट किया ऐसा अपना स्वरूप है. ऐसी वाणी का ये वाणी में परमात्मा की सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण निर्विकल्प समाधि जो उत्पन्न हुई उससे उत्पन्न वितराग परम आनंद सुख अमृत. कहते हैं कि अपना परमात्मा स्वरूप उसकी सम्यक श्रद्धा ज्ञानकारी आचरण उससे उत्पन्न हुआ निर्विकल्प समाधि. उससे उत्पन्न हुआ वितराग परम आह्लाद. वितरागी उत्कृष्ट आह्लाद रूप सुख अमृत. उसके रस से स्वाद कर એના રસના સ્વાદથી પૂર્ણ કળશની તરફ ભરી હુઈ ભગવાન આ જેમ પૂર્ણ કળશ ભર્યો હોય તેને રસથી કોઈ પણ મોસંબીનો રસ ભર્યો હોય એમાં ભગવાન આત્મા स्वाद कर पूर्ण कलश की तरह भरे हुए है. बहुत सरस बात है विषा. क्या कहते हैं समझ में आया? भगवान आत्मा वितराग परमालाद सुकन उससे स्वाद कर पूर्ण करस की तरह भरे हुए वस्तु. उसमें से निकालना है कार्य समय सारे हम कहते हैं. समझ में आया? भगवान आत्मा युगना कलश जेवू छे ना आ शरीर कलश जेवू नथी. एनाथी निकलतो आत्मा पण अंदर कलश ने आ शरीर ने आकारे અને પૂર્ણ આનંદથી ભરેલું કલશ है. समझ में आया? ये बोलो फेरफार भाई कीधું ને મને વાત થઈ ગઈ અને તેને એમ લખ્યું છે ભરે हुए केवल ज्ञान व्यक्ति एम न लेવું. भरे हुए तो वस्तु है પછી उसमें से कार्य समाज प्रोडक्ट कहता कैसे होता है ये बात करनी है. समझ में आया? लखन में फेर थोड़ा है. पंडित जाने बात है कि पहले क्या किया
कि आत्मा निर्दोष परमात्मा निज आत्मा, उसकी सम्यक सच श्रद्धा सम्यक संकीत ज्ञान और अंतर आचरण ये रूपी विकल्प विज्ञानी शांत समाधि वितरागी आनंद का रस उससे पूर्ण कलश की तरह भरे हुए भगवान आत्मा वितरागी परम आनंद रस थी पूर्ण कलश ની પેટે ભર્યો है। समझ में आया? अरे आई बात ही સાંભળવા મળે મુશ્કેલ है। आत्मा જેને परमात्मा स्वरूप कहिए वो परमात्मा अपना उसकी सम्यक श्रद्धा ज्ञान ने आचरण रूपी निर्विकल्प शांति एना रसथी वितराग परसथी परिपूर्ण भरेलो भगवान आत्मा है। समझाय છે કાંઈ? ये परिपूर्ण कलश थी भरेले उसमें से केवल ज्ञान आदि व्यक्ति रूप कार्य समीसार उसका उत्पन्न करने वाला जो स्वरूप योग रूप कारण समीसार, देखो ये कारण समीसार टिकाणी केवल ज्ञान आदि व्यक्ति रूप कार्य समीसार केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर्य ऐसे व्यक्ति नाम प्रगट रूप कार्य समीसार पर्याय उसका उत्पन्न करने वाला जो सदुपयोग रूप कारण समीसार यहाँ पर्याय वर्तमान ले लिया सदुपयोग रूप कारण समीसार वर्तमान ओलू कारण समीसार दिखाओ भरित अवस्था एक खरेखर कारण समीसार दिखाओ અને આ સદુપયોગ રૂપ કારણ સમીસાર पर्याય આ વાતો। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। હવે સુખધામ બોલીએ। सुखधाम अनंत सुसंत चली दिन रात रहे